Hello students, now welcome to Account Street. This is वीडियो नंबर 16 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड गुडविल के जो वैल्यूएशन मेथड मैंने अभी तक आपको कराए हैं वो दो मेथड मैंने आप करा दिए हैं जिनमें एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आपके दो मेथड हो चुके हैं। थर्ड जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड आता है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम गुडविल को दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप पर्टिकुलर पढ़ चुके हैं और सुपर प्रॉफिट भी पर्टिकुलर पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यूएशन मेथड के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो ध्यान देंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कौन से पुट होंगे वो ध्यान देंगे हम। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत हम सबसे पहले जो फॉर्मूला पुट करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम पहले सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको केवल निकालना क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। या तो एवरेज प्रॉफिट भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं है तो आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने आपको वीडियो नंबर 14 में समझाया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग वाले में। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आप पे आता होगा, जिसमें टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ये फॉर्मूला पुट होता है। ठीक है, तो यहां से आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेट असेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेट असेट्स की वैल्यू में निकालना समझा चुका हूं, फिर भी एक बार इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं। ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स, यानी कि ऑल असेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी लेस करते हैं, लेकिन उन असेट्स में अगर हमारी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड हैं तो उनको हम पहले एक्सक्लूड कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, सभी असेट्स के अंदर इन तीन आइटमों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो ऑल असेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला होता है नेट असेट्स निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं गुडविल। गुडविल को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल का फॉर्मूला यहां पुट होगा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट्स। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस आप निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहां से आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाल लिया है, नेट असेट्स भी आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। तो दोनों आइटम आपके पास हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस है और नेट असेट्स भी आपके पास है। तो आप लेस कर देंगे, लेस करके जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी गुडविल कहलाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले अभी समझ में आ गए होंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप ही की टीएस ग्रेवाल बुक की क्वेश्चन नंबर 39 है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लें क्वेश्चन को। इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देख लिया होगा आपने क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, किस प्रकार से हमें करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 कंसेंटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2019, 18, 17, 16 एंड 15, यानी 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन हैं। तो यहां से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है टोटल प्रॉफिट्स, यानी कि 5 ईयर्स आपको दे रखे हैं तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम नोट करेंगे। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, ये आपके टोटल हो गए 5 ईयर्स के अपॉन में 5 नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप यहां से आसानी से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं।
कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट देखेंगे हम अभी। $2,61,000 अपॉन 5। ओके, यहां से आप डिवाइड कर देंगे, ये आया आपका 52,200 रुपीज, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे किसका, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओके, यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो एवरेज प्रॉफिट 52,200 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन है 20% का दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन रेट, वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सो 20% के लिए 20 मैंने पुट कर दिया। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को आसानी से। ये हो गया आपका 26 यानी 2,61,000, कितना 2,61,000 रुपीज। ये आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल के आ गई है। अब हम निकालेंगे क्या, नेट असेट्स। सो नेट असेट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेट असेट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जो आपको दिया हुआ है नेट असेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख रुपीज, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। सो आप डायरेक्ट गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने लगाया, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है बिजनेस की, 2,61,000 लेस नेट असेट्स। नेट असेट्स है आपकी 2 लाख रुपीज, कितनी है 2 लाख। सो आंसर निकल के आया मेरा 61,000। ये आपका क्या है आंसर, दिस इज आंसर। सो 61,000 रुपीज की आपकी गुडविल फाइंड आउट होके आ चुकी है। ये आपका था यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कर लीजिए। अब हम सेकंड मेथड की बात और करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट के आधार पर आप कैपिटलाइजेशन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे गुडविल में। इसके लिए ये फॉर्मूला पुट होता है जिसमें सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। वो आपको मैं वीडियो नंबर 15 में भी बता चुका हूं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना वही वे है, फिर भी एक बार मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन नहीं है तो आप एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लेंगे। वही फॉर्मूला है पुराना, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वो मैंने यहाँ नोट नहीं किया है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट निकालना। इसके बाद आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, वही है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास होगा और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास होगा तो आसानी से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वहां से आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके बाद हम गुडविल को कैलकुलेट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो यहां ध्यान देना मैन, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सुपर प्रॉफिट आपने यहां फाइंड आउट कर लिया है, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो मेन गुडविल में जो फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इससे आपकी आसानी समझ में आ पाए। क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है आपके सामने, इसमें क्वेश्चन में ध्यान देंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं होता तो हम फाइंड आउट करते। तो सॉल्यूशन में हम ध्यान देंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मैं नोट कर लेता हूं क्वेश्चन में से जिनका मुझे आवश्यकता है, जिन आइटम्स की। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख, ओके, ये मुझे गिवन है। पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख रुपीज
पार्टनर्स कैपिटल दी हुई है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है वो 10% का, तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू ही निकलता है। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मेरे पास 12 लाख है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 10%, यानी कि 10 अपॉन 100। ओके, यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आ गया, ये आ गया 1,20,000 रुपीज। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है। अब मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 2 लाख का, 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है 1,20,000 रुपीज। ये हो गया मेरे पास कितना, 80,000 रुपीज। इतना मेरे पास निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट 80,000 का। ओके, अब आप निकाल सकते हैं गुडविल। अब आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू, सुपर प्रॉफिट कितना है मेरे पास 80,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 10%। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया है। अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 8 लाख रुपीज। ये आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपका इस प्रकार से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के ही आपके क्वेश्चन है अब आपकी बुक में, उन क्वेश्चनों को करें, उन प्रैक्टिकल्स करें। उन प्रैक्टिकल्स में जो भी डाउट आ रहा हो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 3 आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा इसका रिवीजन करें। गुडविल जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसका अच्छे से रिवीजन आप कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन भैया ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको सेंड करूं तो आपके पास ऑटोमेटिक आसानी से पहुंच सके। ओके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं वो भी आसानी से घर बैठकर इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू सो मच।